विकास के साथ। नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं पंजाब के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर विजय चौधरी जी। ये पिछले 2002 से ये एस्ट्रोलॉजी करते आ रहे हैं। इन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। आजकल इनके फेसबुक में बड़े अच्छे कंसेप्ट लाल किताब के आ रहे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे। जब भी कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मैं बात सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरा मन करता है कि ऐसे पर्सन से मैं जरूर अपने आप कांटेक्ट करूं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूं जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए बड़े यूजफुल हो। मैंने इनको फोन किया आज। मैंने कहा सर आपका थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहूंगा जिससे हमारे पब्लिक को भी, जनता को भी आपके ज्ञान का प्रकाश मिले। और इन्होंने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। आपका अभिनंदन करते हैं विजय जी, बहुत बहुत आपका सर अभिनंदन। नमस्कार। पहले हम ये पूछना चाहेंगे, नमस्कार सर, नमस्कार। लाल किताब हाँ जी कहाँ तक वर्क करती है? सर, जहां तक मेरा ख्याल है कि ये वैदिक से निकला हुआ, जो कहते हैं ना उत्तर कुंजिका जो होती है, हाँ हाँ। वो है ये। क्या हमें जैसे वो आती थी, कुंजी आती थी, हम्म। उत्तर पुस्तिका जो आती जी थी जी 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 कि जी फटाफट ये आंसर आ सकते हैं, वो टिक किया और वो जी इस जी तरीके से काम तो ये पूरा करती है। जी जी। लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं। क्या इसके उपाय कभी कभार बैकफायर मार देते हैं? सॉरी। इसके उपाय कभी कभार बैकफायर मार देंगे, किसी के लिए गलत साबित हो सकते हैं नहीं अगर सर, ये इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम्म, ये एक भ्रांति है, जी जी जहां तक मैंने देखा है। जी जी देखो, उपाय तो हमारे, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जाने अनजाने में, हर कोई तो लाल किताब नहीं जानता, जी जी, बिल्कुल सही कह हर रहे कोई वैदिक नहीं जानता। हैं ये जी, पूरी दुनिया तो ज्योतिष नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन हमने क्या है कि लाल किताब कहती है कि ये चीज गिफ्ट ना दे, जी ये चीज गिफ्ट ना ले, जी जी या हाथ जाए नहीं, जी भूल के भी न जाए। ये जी भ्रांति है सर। वो बैक उस टाइम मारती है, कुछ स्पेसिफिक उपाय होते हैं। जी जैसे 43 डेज का कंटिन्यू बहुत ग्रह खराब होके बैठा है, जी जी तो मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको कि आदमी क्या है, सिगरेट पीता है, जी जी शराब पीता है, जी चाय पीता है, कॉफी पीता है, जो भी है उसकी लत। जी अगर वो 3-4 दिन पिएगा जी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसने कंटिन्यू शुरू कर दिया, 15 दिन पी ली, तो उसकी डिमांड आने लग जाएगी शरीर से। वही क्या है, ये ग्रहों की है। उस समझ गया। एनर्जी को हम बार 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 के क्रिएट करते हैं, तो वो हमें अच्छे और बुरे फल दिखाती है। बैक मारने वाली कोई बात नहीं है ये। इसको जी तो मैं एक ड्रामा मानता हूँ। जी जी। अच्छा, मैंने आपके फेसबुक में जो आप लिख रहे हैं आजकल, बहुत ही, मैं हाँ आपके जी, लिए बहुत ही इंप्रेसिव हुआ इस चीज के। मैं बहुत कम लोगों से इंप्रेसिव हो पाता हूँ शुक्रिया इतना, सर, बहुत बहुत लेकिन मैं धन्यवाद। हुआ। हाँ। आपने जो तर्क लिखते हम्म, ना कि शनि राहु का उपाय कैसे करना चाहिए, केतु शनि का जो भी है, हाँ जी आप उसका लॉजिक जी लिखते जी। हैं। और मैंने जितने हाँ व्यूवर्स उसमें पढ़ते हैं और जो हाँ आपके बारे में कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी आप हाँ बिल्कुल जी। ऑथेंटिक करते हैं। मतलब जिन्होंने हम्म भी लाल किताब अभी तक पढ़ी होगी या जिन्होंने सुना होगा, हम्म ये मैं एश्योर कर सकता हूँ 100%, आपके जैसे तथ्य बताने वाले नहीं होंगे, बहुत हम्म। कम होंगे, जो आप लॉजिक से आप बताते हो। जी जी अब हम जी। इसीलिए हमारे दर्शकों को बताइए किसी भी युक्ति के बारे में, 2-3 युक्ति के बारे में। हाँ हम लेते हैं आजकल चंद्र केतु का बारा चल रहा है आजकल, हाँ हाँ ऊपरी बाधा करा। तो ये कैसे बनता है, हाँ। इसकी रेमेडीज कैसे हो सकती है, तो जनता को बताइए थोड़ा सा। सर, युक्ति का, हम चंद्र केतु को मानते हैं, तो अगर चंद्रमा का दुश्मन है केतु, एक्चुअल में चंद्रमा को ग्रहण केतु से नहीं लगता है। जी जी चंद्र को लाल किताब में भी कहा गया है और वैदिक में भी कहा गया है, हर जगह चंद्रमा को माता कहा गया है जी जी और केतु को बेटा कहा गया है। जी, तो जन्म तो केतु को माता ही देती है। बिल्कुल सही बात करें। स्पेशली राहु से ग्रहण लगता है, अच्छा, समझ क्योंकि गया। वो उसके सामने बैठा है बिल्कुल। बिल्कुल सही करें। चाहे सूर्य सूर्य हो चाहे चंद्र हो, इनको ग्रहण लगाता है राहु। जी, तो राहु कौन है? राहु हमारे विचार ही तो है। बिल्कुल सही करें। भाई, हमारे एक नर्व सिस्टम में एक विचार आया, नेगेटिव विचार आ गया। जी उस नेगेटिव विचार से हम क्या करेंगे, सोचते सोचते हमारे क्या है कि नसों निढाल होना शुरू हो जाएंगे, जी 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 जी, हमारा मन बुझ जाएगा। मन कौन है? चंद्रमा। बिल्कुल सही करें।
और फिर उसके पीछे क्या है, मंगल भी खराब हो जाएगा, हाँ ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नसें स्थिर हो जाएगी, बुध भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉडी में देखें तो सारे पार्ट खराब ही हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। केतु खराब नहीं करता। केतु, केतु तो एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में अच्छा है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा गया है शरीर में। जी जी। अब ये तो आप भी जानते हो कि रीढ़ की हड्डी अगर ठीक है हम्म तो आदमी स्वस्थ है, काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कमा सकता है। लेकिन हम्म, वो टूट गई तो वो बेबस है। बिल्कुल फिर सही उसके कह रहे बाद धन दौलत कुछ भी हो वो दूसरों के ही सहारे चलेगा। हैं। बिल्कुल सही कह केतु रहे से ग्रहण नहीं लगता है चंद्रमा को। हैं। लेकिन इस ये ऐसी भी स्थिति में एक मिथ है। किसी का केतु अगर खराब बैठा हुआ है, चंद्र केतु कहीं पे भी, तो आपके हाँ जी। हिसाब से उसको क्या रेमेडीज कर लेनी चाहिए, हमारी जनता की जो है देख रही होगी व्यूअर्स। सर मेरे हिसाब से इसमें राहु को ही ठीक करना चाहिए, बुध का उपाय करना चाहिए। अच्छा, चंद्र केतु जब क्योंकि भी सही है हमारी, तो बुध का उपाय करना चाहिए। हाँ क्योंकि हमारी बुद्धि जब तक खराब नहीं होगी, हमारे विचार खराब नहीं होंगे, विचार खराब नहीं होंगे तो हमारा मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जी जी। चंद्रमा तो फ्री है। हाँ और बुद्धि खराब हो गई, बिल्कुल सही है। हमारे विचार खराब हो गए, तो चंद्रमा की भट्टी बुझ जाएगी। हाँ उस टाइम चंद्रमा खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्या है कि बुध को ठीक करना चाहिए। बुध का बहुत बड़ा रोल है, इसी तो लाल लाल किताब के बुध से सबसे ज्यादा धरती बताई है। जी जी। यही कारण है। समझ गया। और बुध ऐसा ग्रह है कि इसको तो बहरूपिया तो कहा ही गया है। फिर बिल्कुल सही। इसने एक से छह तक सौम्य ग्रहों को दे दिया, हम्म और 7 से 12 पापी ग्रहों को दे दिया। खुद ने तो कुछ रखा ही नहीं, अमर है। और जो अमर हुए हैं उन्होंने तो कुछ भी रूप धारण कर लेना है, वो वाली बात है। अभी आपका तो एक सबसे पहले क्या फेसबुक में, बुद्धि। अभी आपका सर माफ करिए बीच में रोकना पड़ा, अभी आपका आपने एक, जी। डाला था सौंफ खाने से एसिडिटी वाला कुछ डाला था राहु के लिए। हाँ मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो जरा दर्शकों को बताइए वो क्या था, क्या लॉजिक था वो। बिल्कुल सर, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। आप, सौंफ का संबंध है मंगल से। जी। शरीर में जब तक राहु एक्टिव नहीं होता, यानी गैस एसिडिटी नहीं बनती, आदमी का मूड बिल्कुल अच्छा रहता है। बिल्कुल सही पेट बात। साफ रोग माफ, ये कहावत तो आपने भी सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पेट में गैस बनेगी हाँ तो गैस क्या है, वायु का गोला है, खराब राहु हो गया। राहु है। हाँ राहु हो वो गया। क्या है, नसों में फैल जाएगा बुध के थ्रू। बुध उसको बिल्कुल फैला सही। देगा। बुध का काम है विस्तार करना। बिल्कुल सही वो है। फैला देगा। वो यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, तो आदमी काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उसको दबाने का जो कार्य है वो मंगल करता है। बहुत सही लॉजिक लगाया आपने। जठराग्नि जो है, जठराग्नि हमारी अच्छी होगी, जी जी। पाचन शक्ति अच्छी होगी, पचेगा, गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी, हाजमा अच्छा रहेगा। हाजमा अच्छा रहेगा तो आदमी के 90% तो रोग वैसे ही नहीं होते। तो मंगल से संबंध रखते है ये। सौंफ मंगल से संबंध रखती जी जी। है। 1 चम्मच सौंफ सुबह, 1 चम्मच सौंफ शाम को आप खाने के बाद खाओ, गैस एसिडिटी सब खत्म हो जाती है। और होटलों पे भी तो रखा जाता है, तो तो कारण यही होता है। एक बात अच्छा, बताइए, नहीं मैं मीठा एक है क्वेश्चन, वो भी मंगल है। मैं बीच में रुकूंगा इसमें। किसी की राहु की जी। दशा चल रही है, सपोज करिए, हाँ जी। और हाँ राहु जी। दिक्कत दे रहा है या अंतर्दशा दिक्कत, तो क्या सौंफ वाली रेमेडीज वो कर सकते हैं सुबह शाम खाने वाली। बिल्कुल सर, वो कर सकते हैं। खाने से तो बहुत, खाने और परहेज से बीमारी कभी भी दवाइयों से नहीं कटती है। हम्म, बीमारी हमेशा परहेज से कटती है। समझ गया क्या। अगर राहु की महादशा चल रही है तो उसको तले भुने भोजन नहीं करने चाहिए, उसके गैस बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। जी समझ गया आपकी बात, वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक राहु है और ना। एक्टिव हो और जाएगा। मंगल की चीजें, हाँ। गुड़ है वो सूर्य भी है, मंगल नेक भी है, क्योंकि मीठा है। अच्छा ठीक है। गुड़ और सौंफ मिला के रखो, हम्म, उसको खाओ। बाकी लाल किताब में रेमेडी बताई गई है भाई, सौंफ और चीनी मिला के अपने तकिए के नीचे रखो, जी। क्योंकि ये 12वां घर है और यहाँ राहु को नहीं छेड़ सकते, हम्म, लेकिन ग्रहों की सहायता से उसको ठीक कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो सौंफ भी मंगल है, लाल कपड़ा भी मंगल है। और बृहस्पति और राहु का 12वां घर पक्का है, और हमारा जो बिस्तर है वो भी 12वां घर है। तो हम्म, वहां लाल कपड़े में सौंफ और मिश्री रख दो, तो वो राहु शांत रहेगा। और फिर इसमें क्या है कि मैन राहु को शांत करने वाले ग्रह 3 ही होते हैं, हम्म, बृहस्पति, चंद्र। देखो गंदगी जो होती है, राहु होती है। जी बिल्कुल सही। कचरा है, गंदगी है, राहु होती है। बिल्कुल सही। टॉयलेट है, ये भी राहु माना गया है। जी जी। इसको या तो देखो पानी साफ करता है, जी या बाहर कचरा पड़ा है तो उसको हवा उड़ा के ले जाएगी बृहस्पति। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो चंद्रमा ले जाएगा या बृहस्पति ले जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे या हैं। फिर उसको तिल्ली लगा दो, फिर अग्नि ले जाएगी, बिल्कुल सही बात है। वो जल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये, हाँ ये है।
नहीं तो तो राहु, इसको किया जा नहीं सकता तो है। राहु पे सौंफ खानी चाहिए, अगर राहु की दिशा चल रही है तो सौंफ हाँ, गुरुग्रह खानी बिल्कुल चाहिए। सौंफ खानी चाहिए। एनर्जी सारी हमारे शरीर से ही कम होती है, शरीर से ही डेवलप होती है। वो समझ गया। पेट में जाएगी तो ही हमारे अंदर है। अब राहु का मान लो नशा है, राहु जी जी शराब पी ली, आपने देखा होगा शराबी क्या बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। जी जी जी। मैं ताजमहल भी खरीद हाँ लूंगा, मैं ये जी भी जी खरीद लूंगा, जी लेकिन जी। सुबह वो सारी बातें भूल जाता है। वो बिल्कुल बोलता कौन है? वो राहु ही बोलता है। समझ गया। ठीक है ना? तो वो राहु एक्टिव हो गया पीने से। जी जी बिल्कुल सही कह ठीक रहे है। हैं। वही वो नहीं पीता है तो उसका राहु एक्टिव नहीं होगा। तो खाने पीने से भी, तली भुनी चीजों से अंदर गैस बनेगी, आफरा आएगा, तो उससे क्या है कि राहु एक्टिव होगा, खराब वाला, जी जी। अच्छा वाला नहीं होगा। तो आपके हिसाब से किसी की भी राहु की दशा चल रही हो, कोई ऐसा उपाय जिसको नहीं पता राहु किस भाव में बैठा हुआ है, वो आपके पास आया कि मुझे हम्म। नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ हम्म। कुछ नहीं पता, ये इतना पता राहु की दशा चल रही है, तो क्या ऐसी हाँ रेमेडीज हो सकती है जो हमारी जनता करे और उसको इसका रिजल्ट मिले? सर, सबसे बेहतरीन रेमेडी हाँ। कि माता की गोद में, चाहे हम्म। राक्षस हो चाहे देवता हो, जी माता तो माता ही होती है। बिल्कुल एक तो सही। चौथा घर पानी बताया गया है। बिल्कुल और सही। दूसरा कि धर्म स्थान में अगर कोई डकैत जाएगा, वो भी कहेगा हे देवी मुझे आशीर्वाद देना, मेरी ताकत बढ़े, बिल्कुल सही करें। वो वहां झुकेगा। बिल्कुल सही ठीक है करें। ना? और जो साधारण मनुष्य जाएगा वो भी झुकेगा, राक्षस प्रवृत्ति का जाएगा वो भी झुकेगा। बिल्कुल सही तो करें। दूसरा अगर धर्म स्थान का है तो धर्म स्थान के जो टॉयलेट होते हैं, हाँ। साबुन सोडा ये सर्फ वगैरह लेके जाएं, हम्म। और गुरुवार के दिन है वहां खुद, राहु ये चाहता है कि ये मेरा रूप धारण कर ले एक बार, तो खुद अच्छा। भंगी बनना पड़ेगा वहां पे। समझ गया। राहु ही नहीं, हर ग्रह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शनि ये चाहेगा कि मजदूर बन जाए, हाँ। सूर्य ये चाहेगा कि राजा की तरह रहे, बिल्कुल सही कह रहे दांत हैं। नहीं तोड़े, हाँ। बृहस्पति चाहेगा कि ये ज्ञान अर्जित करे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रमा चाहेगा ये नरम दिल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसे जो जिस ग्रह की तो जो तासीर है इस वो तो वो चाहेगा। इसका मतलब राहु की दशा चल रही है तो मंदिर की सीढ़ियों में पोछा हाँ, लगाना शुरू कर दे। सीढ़ियों में पोछा लगाना शुरू कर दो, वहां के टॉयलेट वगैरह हैं उनको साफ करना शुरू कर दो, बृहस्पति से शांत करना है तो भिखारी कोढ़ी होते हैं, ये भी राहु के होते हैं। समझ गया। बेसन की रोटी, बेसन होता है अपने बृहस्पति का, हाँ और उसमें लहसुन प्याज, लहसुन प्याज हो गए राहु केतु के, उसके केतु के, हाँ उसको उसमें मैश करके उसकी हाँ। रोटी बना के, और आम का अचार जो केतु होता है वो हम्म। डाल के और भिखारियों को खिलाओ। भाई राहु के लिए केतु को ठीक करना पड़ता है, केतु के लिए राहु को ठीक करना पड़ता है। मतलब आपने कहा, ये दोबारा एक बताइए हमारे व्यूवर्स को जो देखेंगे, बेसन की रोटी में हम्म। प्याज डाल दें। लहसुन प्याज जो अपने ये केतु की चीजें हैं, हाँ समझ गया, ठीक है। उनको मैश करके आटे में, हाँ। बेसन के आटे में, जी जी। तो ये क्या हो गया? बृहस्पति और केतु को हमने मिला दिया। समझ गए। भाई लहसुन प्याज हो गया हाँ केतु का, हाँ समझ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बेसन हो गया बृहस्पति का। जी जी। और वो फिर ये कोढ़ी भिखारी जो होते हैं, ये भी राहु केतु के होते हैं, उनको खिला दो। बृहस्पति जैसे जैसे उनके अंदर जाएगा वैसे वैसे ये राहु शांत होता जाएगा। उसके कीड़े तो ये कुल बुला रहे हैं ना, भाई शराबी को शराब का पैक पिला दो वो ठीक हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, समझ गए समझ गए। बड़ा अच्छा लॉजिक कोई आपने बात दिया। बहुत अच्छा दिया। नहीं। हाँ। अच्छा, एक हाँ जी। एक एक चैप्टर आता है लाल किताब में, मसनूई ग्रह का, हाँ जी। जिसको बहुत ही कम लोग मसनूई। समझ पाते हैं, जो समझते हैं बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्या है ये मसनूई जी ग्रह? जी जी जी। जी जी। मसनूई ग्रह, कोई इसको मनसुई बोल देता है, कोई मसनूई बोल देता है। जी जी मसनूई का मतलब है कि दो ग्रह की ऊर्जा। जी जी। ये तीसरा ग्रह कौन सा बनता समझ गया जी। है? बृहस्पति राहु को मिला दिया, हाँ। ठीक है, तो वो बुध बन गया। जी जी और बुध राहु को मिला दिया तो वो बृहस्पति बन गया। जी। भाई बुद्धि अच्छी है, हम्म। उसके विचार अच्छे हैं, तो बृहस्पति ज्ञान का कारक हो ही गया, ज्ञान तो उसको आ ही जाना है। जी 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 बिल्कुल। और वही कसैला धुआं हमारे सांस के थ्रू अंदर चला गया राहु का, तो हम्म। वो सांस भी रोक देगा, फेफड़े भी खराब कर देगा, तो वो खराब है, बुद्ध का रूप हो गया। इसे मसनूई कहते हैं। नहीं तो आपके आप हिसाब से। लाल, आप कलर लो, हाँ। आप कलर लो, हम्म। जैसे नीला पीला मिला दो तो उसका एक तीसरा कलर बन जाएगा, वो उस ग्रह की एनर्जी होगी, जी तासीर होगी। जी ठीक है ना? आप काला और लाल मिला के देखना, मैरून बन जाएगा, वो जी राहु का कलर है। जी। इसलिए लाल किसका हुआ? मंगल का। मंगल का। और काला किसका हुआ? शनि का। तो बिल्कुल। दोनों को मिलाया, कहा गया है कि राहु उच्च है।
बशर्ते राहु अच्छा होना चाहिए उस टाइम, तो ये बहुत अच्छे फल देंगे। इसको मसनोई कहा गया नहीं, अगर मेरे हिसाब से अगर किसी का बृहस्पति राहु मिलके बुध बनता है, ठीक है सर, है। जी तो जी। किसी की एजुकेशन में दिक्कत आ रही है और वो बुध बन रहा है वहां पे, हाँ तब तो करिए 8वीं हाँ 12वीं 12वीं में कहीं पे भी, तो क्या वहां से हाँ राहु या बृहस्पति को देख के कौन वहां पे खराब दे रहा है उसको हटा देना चाहिए? हाँ, वहां फिर उसके एनर्जी को देख लो ना आप, कि हम्म। कौन सी एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है और खराब कर रही है। तो जो मसनूई पार्ट है उसका हटा दो, यानी वहां बुध बन रहा है, तो बुध की चीजें उस मात्रा में लेके, और वो क्या है, दान या जल प्रवाह जो करना है वो कर दो। जैसे सपोज करिए सर, बृहस्पति राहु किसी का 11वें भाव में पड़ा है, 11वें दोनों में खराब होता है, हाँ, और बुध चौथे पड़ा 11 हुआ है। में राहु का एक्चुअल में क्या है, हाँ सॉरी क्या बताया आपने। जैसे बुध और गुरु और राहु ये 11वें पड़ा है, हाँ लाल जी। किताब कहती है 11वें राहु हो गुरु खराब, गुरु हो राहु खराब, ठीक है। हाँ। लेकिन वैदिक कहती है 11वें भाव में सब ग्रह अच्छे होते हैं, एज पर वैदिक के हिसाब सब से। ग्रह अच्छे होते हैं, और 11 में वैदिक तो राहु को पावरफुल भी मानती है। हाँ, बहुत अच्छा मानती है, तीसरे 11वें लेकिन तो बहुत इसमें अच्छा मैं मानती है। कहीं न कहीं इसमें मैं क्या है कि वैदिक को भी साथ लूंगा, जी क्योंकि जी मेरा अकेला क्या है, लाल किताब पे वो नहीं है। लाल किताब के तो जो लॉजिक है ना, जी वो जी बड़े काम के हैं। जी। यहाँ राहु बाकी पावरफुल है, समझ गए। क्योंकि ये हिस्सा जो है ना हमारा, ये जितना पावरफुल होगा हम्म। उतना ही, क्योंकि लाभ स्थान है वो। वैसे तो क्या है, वहां कोई ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, लाल किताब ये बताती है कि वहां अगर चंद्र है तो केतु को खराब कर देगा, केतु है तो चंद्र को खराब कर ये देगा, अजीब गुरु है तो अजीब राहु लॉजिक को कर बताइए देगा, ये राहु है तो गुरु को कर ये देगा। लॉजिक मुझे बड़ा थोड़ा सा वो लेकिन लगा। यहाँ मैं थोड़ा सा, हाँ, मैंने 11 राहु वालों को बड़े मास्टरमाइंड देखे हैं, हाँ, और बड़े कामयाब भी देखे मैं आपको हैं, एक बड़े चीज मैं दुस्साहसी भी आपको एक होते चीज बताऊं, मैं मेरे नजर में आया, गुरु राहु की हैं। जी। चंडाल केवल 25 वर्ष तक खराब करेगी, उसके बाद जातक बड़ा अच्छा हम्म। निकलता है गुरु चंडाल वाले योग वाले में देखें। उसके बाद में मंगल का उसका शुरू हो जाता है ना, हाँ, और देखा जाए तो मंगल के कार्यकाल में फिर बृहस्पति की ताकत बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो राहु जो बुरा फल दे रहा है, हाँ, वो अच्छा फल देना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ अच्छा सर, आपके लाइफ में आपके भाई। उसमें, हाँ, आप कोई हाँ जी। ऐसा रेमेडीज आपने या लोग आपके पास आए हो, बहुत आपका नाम है, लोग हम्म, आते हैं आपका कुंडली दिखाने के लिए, आपको जी लगाओ जी। कि यार इसका साथ ये घटना थी, हमने ये उपाय बना के दिया और उसको इमीडिएट रिजल्ट पहुंच गया, कोई आपके लाइफ में ऐसा कोई केस आया हो ट्रमेंडस जिसको आपने सोचा हो ये वाकई हुआ हो? सर बहुत से मैं बना के दे देता हूँ, जैसे किए कराए के लिए जो मैंने अभी एक वीडियो भी डाला था, आजकल थोड़े वीडियो डालना शुरू किए हैं। जी जी उसमें मैंने डाला था भी, झाड़ू जो होती है वो राहु होती है, जी ठीक है ना। उसकी 3 तिल्लियां, तीसरे घर का राहु प्रबल माना गया है। जी जी 3 तिल्लियां लेके और उल्टा घुमा लो अपने सिर से सात जी बार, जी और उसके 9 टुकड़े कर लो, यानी तीनों तिल्लियों के 3 3 टुकड़े, जी। 9 टुकड़े करके उनको जला दो। अब झाड़ू क्या है कि सबसे शुद्ध राहु है, समझ गए। और राहु को दबाएगा कौन? वही बात आती है कि बृहस्पति, चंद्र या मंगल। मंगल, ठीक है। उसको अग्नि के हवाले कर दो, मंगल जला दो। कैसी भी भूत बाधा हो, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है भाई। बहुत बड़े कोई जिन जिन्नात हो, सर वो एक तो मिनट, एक अलग आपने चीज बड़ा है। अच्छा, मुझे लेकिन मुझे सर एक मिनट रुकूंगा, आपने बहुत हाँ अच्छा बताया ये चीज। तो आपने हाँ, 9 टुकड़े, क्योंकि ये जनता थोड़ा व्यूअर्स जो देखेंगे जो लेते हैं कि 9 ही क्यों कराया, 7 क्यों नहीं कराया, 12 क्यों नहीं, रीजन? 9वें घर को लिया है ना सर, भाग्य को। अच्छा। तीसरा और 9 सात ओहो, ग्रह। अच्छा अच्छा, समझ गया। भाग्य में भूत लिखे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं अच्छी बात कैसा बताइए, है। ये बड़ी अच्छी बात बताइए कि 3 हाँ लेने जी। हैं, झाड़ू के सीख के 3 हाँ, टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े करने। उसके उल्टा तीसरा घर, हमारी। इसके इसके पीछे एक लॉजिक और बनता है। तीसरा घर अष्टम से अष्टम होता है, हाँ, ठीक है। मृत्यु तुल्य कष्ट देता है 8वां। हाँ, बिल्कुल सही लेकिन कह रहे जो रवानगी का वो तीसरा, वो है हैं, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तीसरा अष्टम। भाव, हाँ, अष्टम से अष्टम हो गया। ठीक है ना। हम्म, अष्टम से अष्टम है, हम्म, तो उसको वहां से भी कि भी इसकी तारबंदी कर दी जाए तो ज्यादा ठीक है। और वहां 9 हमने भाग्य को लिया है, समझ 9 गया। और 3 को, ताकि हमें भाग्य का साथ भी मिले। तो जहां तक मैं सोचता हूँ, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे इनको या बाद में देखेंगे जो भी हाँ video में, तो हाँ जी। इनका, विजय सर का कहना ये है कि 3 झाड़ू के पूरी टुकड़े लीजिए साबुत, उन तीनों को मिला के उन हाँ तीनों के 3 टुकड़े करिए, 1 2 3 इस तरह करने हैं, हाँ, और फिर उनको पहले घुमा लो उनको।
पहले घुमाने के पहले बाद घुमा लो, फिर तोड़ने हैं। पहले घुमा के फिर टुकड़े कर लो। उसको आग में लो, डालना है। उसको आग में डाल दो या पेपर में लपेट के और आग लगा दो उसके। अच्छा सर, इसमें एक चीज विजय जी, आपको मैं एक चीज पूछूंगा थोड़ा सा, इसमें ये होता है आजकल हम लोग झाड़ू को भी लक्ष्मी का रूप मानते हैं। हाँ जी। तो कई लोगों के मन में ये विचार आए, अरे यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? सर लक्ष्मी का रूप है, राहु जहाँ होगा, शुक्र जहाँ होगा वहाँ राहु भी होगा, राहु जहाँ होगा शुक्र भी होगा। स्मेल जो होती है ना, गंदी स्मेल होती है, वो गंदा राहु है, हाँ समझ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुक्र राहु है। और अच्छी स्मेल है, वो अच्छा शुक्र राहु है। तो ओहो। कोई जरूरी नहीं है लक्ष्मी क्या है कि बर्बाद भी करती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, बिल्कुल बिल्कुल सही कह बहुत से ऐसे राजा रजवाड़, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कि लक्ष्मी की वजह से ही बर्बाद हुए, रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि राहु तो नशा है, वो लक्ष्मी का भी चढ़ा देगा तो पल्टी दिमाग में। तो पर्टिकुलर रात को कराएं, जो हमारे व्यूवर्स सुन रहे होंगे, ये पर्टिकुलर रात को करेंगे? हाँ सर, हमारे हमारे हिंदू धर्म में ये जो गोधूलि बेला का समय बताया गया है ना, जी 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 जी। अपने सूर्य अस्त से जो 12 मिनट संध्या पहले या काल, 12 मिनट बाद? हाँ, जी जी उस टाइम क्या होता है कि चंद्र आ रहा होता है जी और जी सूर्य स्वागत में होता है झुका हुआ, जी जी और सूर्य जा रहा होता है, चंद्र विदाई में झुका होता है, यानी दोनों पॉजिटिव एनर्जी झुकी होती है। जी जी उस टाइम ये जो राहु केतु नकारात्मक ऊर्जा है, ये बड़ी एक्टिव होती है। जी जी। अब झुके हुए आदमी के कौन क्या मुक्का मार गया या लठ मार गया, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस टाइम हमें क्या है, बृहस्पति को एक्टिव करने का बताया गया, भी देवी देवताओं की आप पूजा करो जी 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 उस समय। जी जी। इसलिए गोधूलि बेला में इसका बड़ा महत्व बताया गया, समझ गए। ताकि वो दोनों एक दूसरे को विदा कर रहे हैं, कोई बुला रहे हैं, तो बृहस्पति उनका रक्षक बन के खड़ा रहे। मंगल आरती, मंगल और बृहस्पति को एक्टिव किया जाता है। जी जी। जो झालर की टंकार वगैरह होती है, ढोल नगाड़े, ये हाँ मंगल की एनर्जी है, समझ गए। और पूजा बृहस्पति है। थोड़ा सा एक चीज और तो पूछनी थी, पुत्र है थोड़ा सा एक चीज और जी। पूछनी थी आपसे। जैसे कहा हुआ है, दूसरे हम्म, चंद्रमा हो और संतान अगर हो रही हो, होने वाली हो, वाइफ प्रेग्नेंट हो, जी। तो हम्म, शिव परिवार घर में नहीं रखना चाहिए। सॉरी। अगर घर में कोई वाइफ प्रेग्नेंट हाँ हो, वाइफ प्रेग्नेंट है सपोज करें, हाँ हाँ जी। तो अगर पुत्र की चाह है तो शिव परिवार को घर में नहीं रखना चाहिए, अगर हाँ दूसरे हाँ चंद्रमा है तो हाँ। क्या इसका रिजल्ट आपने देखा है, वाकई क्या दिक्कत आती है पुत्र होने में, ऐसा कुछ है या ये केवल? सर ऐसा देखा नहीं, लेकिन इसके पीछे अगर रीजन ढूंढते हैं तो शिव परिवार में गणेश जी तो आते ही हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे और हैं, गणेश जी को पिता ने खुद नहीं वध किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई, चंद्रमा दूसरे घर है, धर्म स्थान में बैठा है, शिव जी की पावर बड़ी हुई है, हाँ और पुत्र का कारक केतु का देवता है गणेश जी, हाँ वो उसके साथ बैठा है। तो वो घर में आएगा कैसे? उसका वध तो खुद शिव जी ने किया था, वो ओहो। तो उनकी कैद में ही है। तो ये लॉजिक मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये लॉजिक आपने अच्छा किया, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है यही बनता है। हाँ बहुत अच्छा आपने लॉजिक लॉजिक अच्छा बताया, ये चीज आपने हर चीज को आप लॉजिक से हाँ। बता रहे हैं, ये बड़ा अच्छा भाई, लॉजिक आपने। केतु केतु गणेश जी के देवता है, हम्म और पुत्र संतान का कारक केतु है। हम्म और शिव जी ये इसके चंद्रमा के देवता है, हम्म और चंद्रमा कहाँ बैठा है? धर्म स्थान में, हम्म यानी उनकी कैद में है, और केतु भी उनकी कैद में है शिव परिवार में। हम्म। आप गणेश जी और शिव पार्वती को लगा लो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गणेश जी साथ आएंगे, केतु तो कैद में है ना उनकी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आएगा कहाँ मैं मैं से? प्रभु से काफी मांगता हूँ, लेकिन ये मैंने देखा हाँ है 10 में से, अगर 10 को नहीं देखे, 10 में से 8 में जिनके परिवार दूसरे चंद्रमा है और शिव परिवार की फोटो बड़ी वाली, मैं बड़ी बात करूंगा फोटो की, हाँ तो उनकी हाँ हाँ संतान पहली कन्या हुई है, पुत्र नहीं हुआ है। हाँ। ये तो मैंने पुत्र आएगा कहाँ से? पुत्र तो कैद में बैठे हैं। समझ लिया आपका, समझ लिया, बिल्कुल सही लॉजिक बताया आपने। हाँ और हाँ। आपका बात, आपका कीमती समय आपने दिया, और कोई चीज हमारी व्यूवर्स पुत्र में? के लिए, पुत्र के लिए सर एक केतु को पसंद करना ही पड़ेगा। समझ गया, बिना बिना केतु के पुत्र होना मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गणेश जी इसके देवता लोग बुध मानते हैं, लेकिन बुध गणेश जी, बुधवार को इसलिए जाते हैं लोग क्योंकि छठे घर के मालिक हैं दोनों, जी बुध बिल्कुल और सही कह रहे केतु हैं। को। छठे घर सिक्स संभाल हाउस लीजिए। में ही ऐसा घर है जहाँ ये दोनों अच्छा फायदा देते हैं, बाकी क्या है, हर जगह दुश्मन है ये। जी जी। तो इसलिए बुधवार को ये मान लिया गया है, बाकी केतु के देवता ही गणेश जी हैं। समझ गया क्या, इनके कहता, बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ कह रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार कहा गया रोटी में अचार रख के, खट्टा अचार आम का रख के उसको बांटिए, अगर पुत्र की चाह रखते हैं मंदिर के बाहर बांटिए, ये भी कहा हुआ है लोगों ने, अगर पुत्र की चाह रखते नहीं, हैं। पुत्र की चाह रखते हैं तो बृहस्पति के दरबार में, हाँ। बृहस्पति का दरबार जैसे गुरुद्वारा हुआ, जी जी। प्योर बृहस्पति है, गुरु है जो बृहस्पति है। हाँ। और जैसे साईं बाबा भी गुरु के प्रतीक हैं, जी जी, समझ गए। वहां उस मंदिर के आगे जो भिखारी होते हैं केतु, हम्म। तो बृहस्पति के दरबार में मीठे पीले चावल समझ गए। आपको बांटने चाहिए। तो ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। नहीं सर, एक बताइए आप, एक सारे मिनट एक काम मिनट धाम। सर, एक मिनट इस थोड़ा सा रुकूंगा, जी, हमारे व्यूवर जो सुन रहे होंगे आपकी बात, वो ये जानना चाहेंगे, आपने गुरुद्वारा ही क्यों कहा, साईं क्यों पीले रंग का होता है इसलिए आपने बोला है? क्या सर? आपने कहा है गुरुद्वारे या साईं जी का मंदिर हो, आपने ये दो बात भाई बोली। हाँ, तो क्या ये दोनों पीले रंग के होते हैं इसलिए आपने कहा, या किसी भी मंदिर में कर सकते हैं ये चीज? नहीं नहीं, हम्म। गुरु, हम्म। गुरु के प्रतीक है। गुरुद्वारे में नानक साहब है, वो गुरु रहे हैं, ओके, ठीक सिख ठीक, गुरु रहे हैं। समझ गया आपकी बात। और गुरु कौन है? बृहस्पति है साक्षात। नहीं, समझ गया। मंदिर को तो हमने मान लिया बृहस्पति है, हाँ। लेकिन उसमें तो बहुत से देवता हैं। लेकिन वहां प्योर गुरु बैठा है, सफेद दाढ़ी वाला। ओहो, समझ गया, बहुत। उसकी उसके सानिध्य में उसी की चीज उसके शिष्य को यानी भिखारियों को खिलाना, गुरु केतु को मिला दिया। समझ एक गया। दूसरे की ताकत बन गई, फिर पुत्र संतान को रोक नहीं सकते। तो मतलब कोई वहां पे जाए, तो वहां पे जैसे हमने वहां पे बना के ले गए और 43 दिन लगातार बाहर जो बैठे होते हैं उनको खिला दें भिखारी को चावल, जी जी। गुड़ डाल के, देसी गुड़ डाल दें पीला करने के 43 लिए। दिन का नहीं है, 43 दिन का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जब तक आपको ऐसा लगता है कि हमारी श्रद्धा है, ऐसा बस, भी नहीं है कि 10 20 को 50 को खिलाना है। जितनी आपकी श्रद्धा है, एक को खिला सकते हो, एक को ले जाओ। और खिला खिला आप सकते दरबार में हाथ जोड़ के उसकी गवाही, उसके मतलब गवाही के बीच में हैं। आप उनको खिलाओ। ये तो मैंने करके देखा, बहुत बढ़िया डॉक्टरों से आपका, जांच करवा लिया, आपके सब कुछ लॉजिक करवा को, लिया, लेकिन ये उपाय किया तो हुआ। आपके लॉजिक को तो मैं प्रणाम करता हूँ, आपके लॉजिक को। अरे सर, नहीं 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 नहीं, मैंने आप कहा, लोगों का आशीर्वाद मैं हुआ बहुत है। कम लोगों से हाँ इंप्रेस हो पाता हूँ लाइफ में, लेकिन हाँ बहुत हाँ, अच्छा लगा जी आपसे जी। बोल के, क्योंकि आप जो भी बात करते हैं लॉजिक से करते हैं, लॉजिक से हट के बात नहीं करते हैं आप कभी भी, मैंने बात देखी है चीज। सर, विदाउट लॉजिक तो देखो, मैंने किताब आप उठा के देख लो, लाल किताब है, सही लिखी कह हुई रहे सब है, हैं, बिल्कुल और सही कह एक जैसी है। रहे हैं, बिल्कुल सही। थोड़ा सा क्या है, शब्दों का हेर फेर करके लिखे हैं, सही कह रहे लेकिन हैं, सही कह रहे वहां लॉजिक किसी ने नहीं बताया है हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शनि चार बैठा है तो इसके इसमें दारू काम क्यों करेगी। आप। हाँ सर, ये भी चार थोड़ा बूंद जो बताइए, बताई जाती है वो काम क्यों करेगी। ये भी बताइए हमारे हमारे दर्शकों को, ये भी बताइए सर, बताइए ये भी सर। चंद्रमा के घर में है वो, हाँ जी। चंद्रमा के घर में है, इलोरे खा रहा है। हाँ। ठीक है, वो नुकसान तो हमें नहीं करेगा लेकिन रहेगा, ये तो कहती है लाल किताब। जी जी। लेकिन उसका अंश देना जरूरी है। आपके घर में कोई भी चीज आई हुई है, अगर उसको आप अंश नहीं देते हो तो वो आपको नुकसान देगी जब मौका मिलेगा। जी वैसे तो हमारा बंदी है, वो नहीं करेगा ऐसा, लेकिन जी। बाहर हमें बदनाम करेगा। जी। तो जो स्प्रिट है वो शनि की है, हाँ। और जो तरल है, लिक्विड है, वो चंद्रमा का है। हाँ। चंद्र का चंद्र के पास जा रहा है, शनि का शनि के पास जा रहा है, दोनों ही अपनी अपनी जगह खुश समझ गए। हैं। तो आपने, विजय जी, जो आपने लॉजिक लगाते हैं, ये आप खुद ही बैठ के ये सब समझते हैं क्या है, कैसे करते हैं, या? मैं सर, मैं तो देखो खुद ही लगा लेता हूँ कि कोई टॉपिक सामने आ गया, पेपर में पढ़ लिया, टीवी पे आ गया, कोई घोड़े देख लिए, कोई खरगोश देख लिए, चलते चलते रास्ते में दिख गया कि ये चीज ऐसा क्यों करते हैं, दिमाग में यही चीजें चलती रहती हैं, वो उसी पे पोस्ट डाल देता हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि मैं सिस्टमेटिक ढंग से, वो व्यापारिक तरीके से कोई बिल्कुल समझ गया। यूट्यूब का वो डालूं या मेरी पोस्ट डालूं। लेकिन हाँ, जो मेरे दिमाग में आता है उसका लॉजिक मैं लिख देता हूँ कि भी इसके पीछे ये कारण है। बहुत अच्छा। और ये जी जी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीजें जी जी। टोटल जी जी। हमारी पुरानी जो परंपराएं चलती थी, आपने देखा होगा कि पहले वीर हुआ करते थे, वीर। जी जी। जी जी। जी जी। और आजकल क्या है कि माताएं बॉर्नविटा पिलाती हैं बिल्कुल सही। या वो पाउडर वाला दूध पिलाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां भी केतु का हाथ था। सबसे पहले
बच्चे को पालने में सुलाया जाता था, माता उसको क्या है हाँ, हिंडोले देती थी। उसका एग्जैक्ट। केतु इतना मजबूत होता था कि बलिदान देने में और लेने में दोनों में ही झिझक नहीं थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे जाके उसका वंश भी बढ़ता था। बिल्कुल बहुत सही कह रेयर रहे हैं, लोग होते थे जिनके पुत्र संतान नहीं होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल लॉजिक वाली बात है ये। हाँ। और दूसरा आप ये देख लो, चंद्रमा जो मेहनत करती हैं ये औरतें, जो रोड पे काम करने वाली होती हैं, यहाँ तक चांदी पहन के रखती जी हैं, काम करती हैं, जी जी ठीक है, उनके चलते चलते डिलीवरी हो जाती है। जी जी लेकिन बड़े घरों में या थोड़े मिडिल क्लास मान लो, जी जी सोना ज्यादा पहनते हैं, जी जी तो उनको वो प्रेगनेंसी से लेके और डिलीवरी के 6 महीने बाद तक दवाई खाती जी जी, बिल्कुल सही है। कह रहे बच्चा तैयार भी दवाई पे होता है, बच्चा पलता भी हैं। दवाई पे, माँ का दूध तो पीते ही नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह भाई रहे हैं, माँ के दूध की दुहाई क्यों दी जाती थी? बिल्कुल कारण ही सही। यही था कि माँ का दूध पिया है तो ये कर। आजकल तो डब्बे का दूध पिए। आपके लॉजिक बड़े अच्छे हैं। और हाँ मेरी एक कोशिश रहेगी, आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के, समय समय पे जी जी, अपना ज्ञान जरूर इस माध्यम से, इस मंच से लोगों को जरूर बताइएगा, कि लोग इस चीज बिल्कुल बिल्कुल सर। भटके नहीं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अपने कीमती समय हमें दिया इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आप कहोगे हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद सर, नमस्कार धन्यवाद। सर। धन्यवाद। नमस्कार।